हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात के ठीक 12:47 बजे आर्या का फोन बजा। अंधेरे कमरे में स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी दीवार पर पड़ी। उसने आंखें मली, नंबर देखा, अननोन कॉलर। वो चौंकी नहीं। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। हेलो, कोई आवाज नहीं, बस हल्की सांसों की धीमी आवाज, जैसे कोई बहुत पास फोन के माइक में सांस ले रहा हो। वो बोली, कौन है? फिर भी खामोशी। बस वो सांसें और उनके पीछे किसी के फुसफुसाने जैसी धीमी सी ध्वनि। लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, आर्या। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं। उसने फोन काट दिया। सुबह उसने दोस्तों से मजाक में बताया। सबने कहा स्पैम कॉल होगी। पर उसी शाम 7:13 पर फिर वही नंबर आया। इस बार आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। तुम कल रात सोई नहीं? आर्या का गला सूख गया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? कोई जवाब नहीं। फोन के दूसरे छोर से बस एक सिसकी जैसी आवाज आई, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। वो कॉल काटना चाहती थी, लेकिन उंगलियां जैसे रुक गईं। वो बस सुनती रही और उस सांस की आवाज जो अब और करीब लग रही थी। अचानक कॉल कट गई। अगली रात 12:47 पर फिर कॉल आया। वो डरी, पर इस बार उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हेलो। एक लंबा सन्नाटा। फिर वही आवाज, पर्दे बंद मत करो। वो बिजली की तरह पलटी। कमरे का पर्दा हिल रहा था, लेकिन खिड़की बंद थी। बाहर कोई नहीं था। उसने डर के मारे पर्दे खींच दिए और तभी फोन के दूसरी तरफ आवाज आई, अब तो मुझे दिख भी नहीं रहा। फोन गिर गया उसके हाथ से। वो चीखने लगी, पर कमरे में कोई नहीं था। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी। सिर झंझना गया। कॉल के आखिरी हिस्से में उसकी अपनी आवाज थी, अब तो मुझे दिख भी नहीं रहा। लेकिन उसने तो वो वाक्य नहीं बोला था। तीसरे दिन उसने पुलिस में शिकायत दी। ऑफिसर ने कहा, हम नंबर ट्रेस करेंगे, चिंता मत कीजिए। पर शाम को ऑफिसर ने खुद कॉल किया। मैडम, नंबर ट्रेस किया गया है, पर अजीब बात है। आर्या बोली, क्या? वो बोला, कॉल आपके अपने नंबर से आई थी। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब, मेरे अपने नंबर से? हाँ मैडम, सिस्टम में तो यही दिखा है। उसने फोन रखा और गहरी सांस ली, लेकिन तभी स्क्रीन पर फिर वही नंबर फ्लैश हुआ, अननोन कॉलर। इस बार उसने डरते हुए रिसीव किया। पुलिस से कुछ मत कहना। वो आवाज अब और स्पष्ट थी, बहुत पास से। लग रहा था जैसे कोई उसके कान के ठीक पास बोल रहा हो, तुम सोचती हो मैं बाहर हूं, पर मैं तो तुम्हारे कमरे में हूं। वो झटके से उठी, पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लाइट ऑन की, कुछ नहीं। दरवाजा बंद था, सब ठीक। लेकिन जब उसने फोन नीचे रखा तो पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई, धीरे धीरे, फर्श पर कदमों की। वो पलटी, कोई नहीं था। उसने फिर फोन उठाया। स्क्रीन अभी भी ऑन थी और डिस्प्ले पर लिखा था, कॉल ड्यूरेशन 2 हफ्ते 16 मिनट। वो कांप गई, पर मैंने तो अभी अभी उठाया था। उस रात उसने ठान लिया फोन ऑफ करके सो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑफ बटन दबाया, फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन उसमें उसका चेहरा दिखा और उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं। पर जब उसने फिर स्क्रीन देखी, वो कोई अब और पास था। वो घबराकर फोन फेंकर भागी, पर फोन खुद बज उठा। अननोन कॉलर। वो कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? और उस तरफ से ठंडी आवाज आई, मैं वही हूं,
जिससे तुमने कॉल काट दी थी। और अब ये कॉल कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन आर्या का फोन पुलिस को उसके अपार्टमेंट के फर्श पर मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी पर कॉल अभी भी चालू थी। ड्यूरेशन 18-27 मिनट। पुलिस ने कॉल बंद करने की कोशिश की पर स्क्रीन फ्रीज थी। फोन से कभी कभी आवाज आती, किसी के सांस लेने की, फिर किसी के फुसफुसाने की। अब तुम्हारी बारी है। 3 दिन बाद आर्या का कोई पता नहीं चला। उसका कमरा बंद था, सब कुछ वैसा ही, सिवाय उस फोन के जो अब भी अपने आप कॉल कर रहा था। कभी किसी अनजान नंबर पर, कभी किसी पुलिस ऑफिसर के फोन पर, कभी किसी दोस्त के मोबाइल पर। और जब कोई कॉल उठाता वो सिर्फ इतना सुनता है, तुम भी मुझे देख रहे हो ना? कहते हैं अगर तुम किसी रात 12:47 पर अननोन कॉलर से कॉल उठाओ और उसमें से कोई सांस लेता सुने तो कॉल मत काटना, क्योंकि जो लोग कॉल काट देते हैं वो अगले दिन किसी स्क्रीन में दिखते हैं, मुस्कुराते हुए, अपने ही नंबर से कॉल करते हुए, और फिर वो कॉल कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।